गाजीपुर जिले की बात करें तो अंतिम फेज में चुनाव है और जंगीपुर से सपा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। सर, अगर लोकसभा की बात करें तो इस बार बीजेपी ने कहा 400 के पार, क्या कहेंगे? बीजेपी 400 के बाद जितनी सीटें बच रही हैं उतने पर सिमटने वाली है। अगर हम लोकसभा की बात करें, पूर्वांचल में अंतिम फेज पे चुनाव है और सबने वो दम दिखाए हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? वोटिंग भी काफी कम परसेंटेज हो। गाजीपुर में लोगों के अंदर उत्साह है और ये उत्साह जो इस परसेंटेज को बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ से प्रत्याशी हमारे अफजाल अंसारी साहब हैं और लास्ट चरण का चुनाव है। और इस लास्ट चरण के चुनाव में वो बहुत पहले से, जब से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उससे पहले से वो गाजीपुर में लगे हैं। बीच के दौर में जो ये बड़ी घटना हो गई, उस बड़ी घटना में मात्र उन्होंने 22 दिन मात्र घर रहे। उसके बाद पुनः अपने कलेजे पर पत्थर रखकर जन जन के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और एक एक वोटों की अपील करने का काम कर रहे हैं। अगर हम वीरेंद्र जी आपसे पूछें, गाजीपुर में अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बोला जा रहा है कि एक और माफिया है, दूसरे ओर कलम माफिया है। देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी गरीबों, शोषितों, वंचितों, सर समाज की बात करने का काम करते हैं। और जो दूसरे हैं उन पे हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम अपने प्रत्याशी के लिए लगातार वोटों की अपील जनता के बीच में कर रहे हैं और अफजाल अंसारी भाई साहब भी लोगों के बीच अपील कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है ये उसको मुबारक। अगर बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय जी, उन्होंने खुले मंच से कहा कि मैं चाणक्य का शिष्य हूं, नंद वंश का अंत कैसे किया जाता है वो मुझे पता है। गाजीपुर की जनता उनको ठीक से जवाब देने जा रही है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ होने जा रहा है गाजीपुर जनपद में। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, जितना लोगों से आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अब क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत तेजी के साथ दौड़ रही है और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ दौड़ती आ रही है। और छठवें चुनाव का जो चरण का चुनाव 6 तारीख को 25 तारीख को होने जा रहा है, इसमें साइकिल की रफ्तार और तेजी होती जा रही है। और जैसे 7वें चरण का चुनाव होगा तो उसकी गति और तेज हो जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ होने जा रही है पूर्वांचल से। रोजगार की बात होती है, आप युवाओं से मिलते भी हैं, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कहा कि जितना हमने रोजगार दिया उतना आज तक किसी ने नहीं दिया। हाँ, पकौड़ा तलने वाला रोजगार उन्होंने दिया है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पकौड़ा तलेंगे, यही उन्होंने रोजगार दिया है। किसानों को एक और रोजगार दिया है कि सुबह किसान जो अपने खेत की मेड़ पर जाता है और देर रात तक उसी खेत की मेड़ पर रहता है, उसकी फसल को नुकसान न हो जाए, अन्ना जानवरों से वो बचाने का काम करता है। यही तो रोजगार है। अगर वीरेंद्र जी अग्निवीर की बात होती है, आप युवाओं से मिलते भी हैं, इस बार क्या अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इसे खत्म किया जाएगा? राहुल जी ने तो खुले मंच से कहा। ये अग्निवीर जैसी योजना जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, ये जैसे हमारे केंद्र में सरकार बनेगी पहला कलम इसी पर चलेगा और तुरंत ये समाप्त होगी। मोदी जी कहते हैं ना कि गठबंधन के जो लोग हैं ना, उन्हीं की देन है आज अडानी और अंबानी आपके ही जब आपकी सरकार थी तो फले फूले हैं। ये उनके बहुत करीबी लोग हैं जिसको मैं नहीं, पूरी आम जनता ये जान रही है कि अडानी और अंबानी कौन है, ये किसके आशीर्वाद से और किसके श्रेय से ये बढ़े हैं और किस सरकार ने इनका कर्ज माफ किया है। 1-2 पैसा नहीं, कई करोड़, कई अरब रुपया किस सरकार ने माफ किया है, तो ये तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना। मोदी जी ने मंच से कल कहा कि राहुल जी की और अखिलेश जी की सभा हो रही थी, भीड़ जो वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ उग्र है। उन्होंने कहा भीड़ इसलिए उग्र हो गई कि भीड़ को पैसा ही नहीं दिया आपने। ये उन्हीं के ऊपर लागू हो रहा है, ये बात उन्हीं के ऊपर लागू हो रहा है
कि भीड़ बटोर रहे हैं और पैसा दे देकर बटोर रहे हैं, इसके बावजूद भी जनता नहीं जा रही है। जो अखिलेश यादव जी की भीड़ में और राहुल गांधी जी की मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग इसलिए अपने नेता को सुनने आ रहे हैं कि हमें ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमको रोजगार मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगुना होने का काम करेगा, किसानों का कर्ज माफ होने का काम करेगा, महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपया आने का काम करेगा, 30 लाख युवा जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने का काम करेगा। इसलिए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की और राहुल गांधी जी की मीटिंग में आ रहे हैं लोग, और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है। योगी जी और मोदी जी का आगमन है गाजीपुर में। गठबंधन घबरा गया है, उसके कान खड़े हो गए, अब वो क्या करेगा? देखिए, गठबंधन कभी घबराता नहीं है और जवाब देता है ठीक से। यहाँ तो गाजीपुर की जनता यहाँ दोनों लोगों को जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देने जा रही है। घबराने का कोई विषय नहीं है। घबराए तो वो लोग हैं कि उनकी सभाओं में लोग नहीं जा रहे हैं, मीटिंग नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा कि अभी एक दूसरे प्रांत के मुख्यमंत्री को लाए थे, लेकिन उनकी हवा निकल गई, मीटिंग में भीड़े नहीं हुआ। जिस समाज से आते हैं उस समाज का नेता यूपी में शेर जैसे दहाड़ रहा है, तो उनकी यहाँ क्या औकात। अब इसके साथ ही अगर हम गाजीपुर की बात करें तो बीजेपी बार बार ये कहती है ना कि माफियाओं को आप संरक्षण देते हैं, माफियाओं को आप ही टिकट देते हैं। सबसे ज्यादा माफियाओं को टिकट देने वाले आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी है। जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनके पास एक मंत्र है और गंगा जल है, वो छिड़क देते हैं, सब पाक हो जाते हैं। यानी जितना उनके ऊपर दाग लगा है सब धुल जाता है 1 सेकंड में, और वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो जाते हैं। जनता कई लाखों वोटों से जिताने जा रही है गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अफजल अंसारी साहब को। अब बीजेपी तो कह रही है कि इस बार आप लोगों की जमानत भी जब्त होगी, बचा नहीं पाए। ये तो जनता निर्णय देगी 4 तारीख को, किसका क्या हो रहा है तो जनता निर्णय दे देगी 4 तारीख को। आप भी देख लीजिएगा और फिर उनसे पूछ लीजिएगा। गाजीपुर जिले की बात करें तो अंतिम फेज में चुनाव है और जंगीपुर से सपा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से आज एक खास मुलाकात, चुनावी चर्चा। आपने विधायक जितना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी आभार।